तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ अजूबे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अंधकार, वीरानगी, सन्नाटा और दांतों को किटकिटा देने वाली भयानक ठंड का साम्राज्य था इस कब्रिस्तान में। यहाँ हर तरफ सिर्फ खौफ और दहशत ही विराजमान थी। रात्रि के सन्नाटे को एक साया भंग कर रहा था। तभी टन, यह आवाज़ सुनसान वातावरण में प्रतिध्वनि होती चली गई। साया विद्युत गति से एक और सरक गया, लेकिन इस आवाज़ से कब्रिस्तान के चौकीदार की नींद उचट गई थी। सर्दी से ठिठुरते कपकपाते हाथों में लालटेन थामे वह बाहर की ओर लपका का कौन है कौन है। साये के हाथों ने हरकत की और छनाक ओह, चौकीदार का दिल धड़कने लगा। क कौन है उधर, सामने आओ वरना। लेकिन बाकी के शब्द उसके हलक में ही अटक कर रह गए। ओह, आह, पर तुरंत ही उछल कर खड़ा हो गया। साये ने भी गजब की फुर्ती का परिचय दिया। बूढ़ा चौकीदार अपनी ही झोंक में गिरता चला गया। आई, जबकि साया खड़ाक। अगले ही पल मौत चौकीदार की आंखों के सामने थी। न न नहीं, मुझे मत मारो। रहम रहम की भीख मांग रहा था चौकीदार का थरथराता स्वर। लेकिन शायद ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी साये के क्रूर दिल में। कुछ ही पलों में चौकीदार का शरीर मुर्दा हो चुका था। फिर साया बड़े इत्मीनान से अपने बोरे में कुछ भर कर रात के धुंधलके में खो गया। सुबह 10 बजे स्टेट बैंक के अहाते में, ए बच्चा कहाँ घुसे जा रहे हो, जानते नहीं यह बैंक है। अंकल, हम बैंक लूटने आए हैं। सुनकर गार्ड उछल पड़ा। क्या? फिर एकाएक उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। हे, मजाक करते हो मुझसे? नहीं अंकल, हम सचमुच बैंक ही लूटने आए हैं। उस बच्चे की शक्ल की भयानकता देखकर गार्ड होश खो बैठा। तत्पश्चात अगले पल वहां मौजूद लोगों के छक्के छूट गए। खबरदार, कोई अपनी जगह से न हिले, हम बैंक लूटने आए हैं। मैं मैनेजर के कमरे में जाता हूँ। क्रोध में क्लर्क झुंझलाया। अरे चपरासी, भगाओ इन बच्चों को। खीसे निपोड़ता एक चपरासी आगे बढ़ा। साहब, लगता है यह बच्चा लोग बैंक लूटने का खेल खेलने आया है। ये बच्चा लोगों, चलो बाहर, यह खेल खेलने की जगह नहीं है। उई खटाक, ई का तो कान लंबा हुई रहा है। जब तक कान नहीं छोड़ोगे यह लंबा होता रहेगा। तभी चटाक, पल भर में ही चपरासी के होश गुम हो गए। सभी की आंखों में हैरत नाच उठी। अरे, उस बच्चे ने चपरासी को बेहोश कर दिया। विनोद, प्रमोद, यहाँ आओ, हम इन शैतान बच्चों की अक्ल ठीक कर दें। दोनों क्लर्क दौड़ते हुए आए। और मदन, इन्हें पकड़ लो, 2-2 घंटे मुर्गा बना कर ही छोड़ूंगा। तभी यह क्या हो रहा है इनको? इनकी तो शक्ल बदल रही है। अब लोगों के सामने बच्चे नहीं, खौफनाक आकृतियां खड़ी थी जिनकी भेड़ियों जैसी गुर्राहट दिल में दहशत जगा रही थी। तभी आह और विनय, ये प्रमोद को नोच रहे हैं, इनको रोको। हिम्मत बटोर कर विनय आगे बढ़ा। शैतानों, छोड़ो इसे और फिर भागो, वरना ये हम पर भी हमला कर देंगे। भागो। उफ। कुछ ही पलों में बैंक में मौत का सा सन्नाटा छा गया। लेकिन इधर बचाओ। और फिर इधर बैंक प्रबंधन के कक्ष में, बैंक लूटने आए हो? कच्छी तक तो बांधनी आती नहीं, लेकिन हमें डराना आता है। अगले ही पल, बाप रे, दहशत के मारे पैंट ही गीली हो गई मैनेजर की, जबकि नन्हा शैतान। फिर कुछ ही देर बाद, अंकल, अगर आप हमें बैंक का सारा पैसा न देते तो हम आपको भी मार कर खा जाते। ओह, सबसे ज़्यादा वह महिला हैरान हुई जो अभी अभी अंदर आई थी। ए राजू, मेरे लाल। ममता भरी बाहें फैलाए वह महिला आगे बढ़ी और, राजू राजू मेरे बच्चे, मैं राजू नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। जब महिला ने राजू का हाथ न छोड़ा तो आई, फिर वे देखते ही देखते गायब हो गए। अरे कहाँ गए वे? अभी तो यहीं थे। उफ, पुलिस को बुलाओ, बैंक लूट लिया गया।
15 मिनट बाद इंस्पेक्टर साहब 50 लाख रुपए लूट ले गए वे शैतान अजूबे और 4 बैंक कर्मचारियों की हत्या भी कर दी। पहले तो वे साधारण से बच्चे लगे, लेकिन बाद में उनकी शक्लें अचानक हिंसक जानवरों की तरह हो गई। ओह माय गॉड! हाँ इंस्पेक्टर साहब, तभी तो वे देखते ही देखते गायब हो गए। सर, मुझे तो कोई आत्मा वात्मा का चक्कर लगता है। शट अप, मैं नहीं मानता इस दकियानूसी बातों को। तभी, मैडम आप क्यों आंसू बहा रही है? महिला ने जो कुछ बताया उसे सुनकर, हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन बच्चों में मेरा भी एक बच्चा था, राजू। क्या? रोका नहीं आपने उसे? रोकती कैसे? वह तो मुझे पहचान भी नहीं रहा था। और फिर उसे मरे हुए भी तो 2 महीने बीत चुके हैं। महिला के शब्दों ने बम जैसा काम किया। क्या आपका बच्चा मर चुका है? इंस्पेक्टर नरेंद्र के दिमाग में कई प्रश्न कुलबुलाने लगे। एक बच्चा जो 2 महीने पहले मर चुका हो, आज अचानक कैसे जिंदा हो गया? बैंक क्यों लूटा गया? बच्चे ने अपनी माँ को क्यों नहीं पहचाना? लेकिन किसी का भी उत्तर नहीं था उसके पास। आप चिंता न करें, मैं उन नन्हे अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। शाम को जब इंस्पेक्टर नरेंद्र अपने घर पहुंचा, कितनी देर हो गई आपका इंतजार करते, चलिए जल्दी से, मीना दीदी ने बुलाया है। पापा आ गए, पापा आ गए। शीघ्र ही वे तैयार होकर चल दिए। तुम्हारी मीना दीदी पार्टी किस खुशी में दे रही है? उन्होंने कहा था कि सरप्राइज करना चाहती है। मीना दीदी की पार्टी में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद पागल हूँ। ऐसी पागल जिसका बच्चा 7 दिन पहले मर गया हो और वह आज पार्टी दे रही है। तो फिर आप किस खुशी में पार्टी दे रही है मैडम? सस्पेंस में डूबे हुए थे सबके चेहरे। हाँ मीना दीदी अ, हाँ, मीना दीदी का 5 वर्षीय बेटा अभी 1 सप्ताह पहले ही तो गुजरा है। खुशी की बात यह है कि आज मेरा बेटा जिंदा घर लौट आया है। मीना की बात का किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्या मुन्ना जिंदा लौट आया? मैं स्वयं बच्चों को मिट्टी देकर आया था। मैं अभी उसे आप सबके सामने लाती हूँ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना! अरे यहाँ भी नहीं है। फिर पूरे बंगले में उसकी तलाश होने लगी। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना यहाँ था। मुन्ना! मीना की आंखें हैरत से फैल गई। तुम यहाँ हो और यह क्या कर रहे हो बेटा? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, हट सामने से। इसकी आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई? नहीं नहीं मुन्ना, मैं एक बार तुझे खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती बेटा। फिर देखते ही देखते क्या से क्या बन गया था मुन्ना। और फिर, नहीं, तू मेरा बेटा हो भी नहीं सकता। तभी खचाक, फिर थर्रा उठा पूरा बंगला। इधर मीना की चीख सुनकर इसी कमरे से गूंजी थी चीख। इंस्पेक्टर नरेंद्र का लहू जम गया। कमरे के अंदर का विभत्स दृश्य देखकर किसी के कूदने की आवाज़। शायद हत्यारा अभी खिड़की से बाहर कूदा है। दीदी! और फिर, रुक जा हत्यारे, वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। तभी मुन्ना, टीली लीली अंकल, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। इंस्पेक्टर नरेंद्र ने जो ही आगे कदम बढ़ाना चाहा, उफ, अगले ही पल, ओ माय गॉड! और अगले ही पल, ओह, अचानक मौत के पुतले से जूझ गया वह जाबाज इंस्पेक्टर। एक इंसान का 5 शैतानों से मुकाबला। अंततः शैतान हावी हो गए। उफ, अब ये दरिंदे क्षण भर में मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। भगवान मेरी सहायता कर। तभी भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यह कैसा चमत्कार है! उसके लहू के प्यासे शैतान अजूबे भयंकर चित्कार के साथ भस्म हो रहे थे। इंस्पेक्टर नरेंद्र ने पलट कर देखा। तुम, यह सब तुमने किया सूरज? हाँ, मीना दीदी ने मुझे भी बुलाया था, पर आने में कुछ देर हो गई, और जब मैंने तुम्हें रास्ते में खतरे से घिरा देखा तो मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियाँ प्रयोग करनी पड़ी। ओह, मगर ये शैतानी आत्माएं तुम्हारी शत्रु क्यों बन गई? इंस्पेक्टर नरेंद्र द्वारा सारी बात बताने पर, क्या? उफ, हे मेरे भगवान, मीना दीदी भी नहीं रही। सूरज, क्या तुम अपनी तांत्रिक शक्तियों से यह ज्ञात कर सकते हो कि यह कौन है दुष्ट है जो इन अजूबों को अपने इशारों पर नचा रहा है? यह मैं तभी ज्ञात कर सकता हूँ जब कोई प्रेतग्रस्त बच्चा मेरे पास हो। ओह, वैसे मैं भी कोशिश करूँगा। और हाँ, यह अभिमंत्रित नींबू अपने पास रख लो। अगर कभी ऐसी स्थिति फिर आ जाए तो इसे ज़मीन पर पटक देना। धन्यवाद सूरज। शहर के छोर पर स्थित था वह भूतहा खंडहर, और
इसके पास से गुजरने का मतलब था इस दुनिया से कूच कर जाना। इन खंडहरों में थी नरभक्षी अजूबों की फौज। मेरे नन्हे साथियों, तुम्हें अपने रास्ते की हर रुकावट को इतनी बेरहमी से हटाना है कि वह किसी काबिल ही न रहे, समझ गए ना? जवाब देने की बजाय उनकी जीभ लपलपाने लगी। अगले दिन, अरे पुलिस चौकी के पास आज कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा है। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर नरेंद्र अंदर की तरफ बढ़ा, मगर चौकी की चौखट पर पांव रखते ही उसने अपने दिल पर हथौड़ा सा बसता प्रतीत हुआ। खून किसने की इन हवलदारों की हत्याएं? हमने। अंदर घुसने पर उसका खून जम सा गया। तो तुम अजूबे? तभी अचानक, और आज तेरी मौत का दिन आ गया। अगले ही पल, शैतानों, तुमने इतनी हत्याएं कर डाली है कि आज मैं तुम्हें गोली मारने से भी नहीं हिचकूंगा। पलक झपकते ही उसकी रिवॉल्वर आग उगलने लगी। धाएं 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 धाएं। इंस्पेक्टर नरेंद्र का दिमाग लाख सही था, मगर वे अजूबे भी बस अजूबे ही थे। उफ, गोलियां खत्म। पल भर में उन बच्चों के चेहरे हिंसक हो गए। और अगले ही पल, लेकिन तभी उसने एक कुर्सी उठा ली। और फिर भी पलक झपकते ही इंस्पेक्टर नरेंद्र का अंत करीब था, बहुत करीब, और बिल्कुल करीब। उसी पल उसके मस्तिष्क के किसी कोने से आवाज़ उभरी, अभिमंत्रित नींबू। शिथिल होते हाथ बड़ी मुश्किल से जेब में पहुंच पाए। अगले ही पल अजूबों में हलचल मच गई और कुछ ही देर में वे जलकर राख हो गए। आज अगर सूरज का दिया नींबू मेरे पास ना होता तो ये अजूबे मेरी लाश कुत्तों के खाने लायक भी न छोड़ते। इंस्पेक्टर नरेंद्र चौकी से बाहर निकला। तभी, सर सर सर, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मगर तुम लोग पुलिस चौकी छोड़कर कहाँ चले गए थे, जानते नहीं? लेकिन हवलदार ने उनकी बात काट दी। जानता हूँ सर, अगर हम ना भागते तो हमारा भी वही हाल होता जो अन्य सिपाहियों का हुआ है। ओह, हम सब चौकी पर मुस्तैदी से कार्यरत थे कि हम ए बच्चों, भागो यहाँ से, जाओ। हम भागने वाले नहीं, तुम सबको भगाने आए हैं। यह सुनकर राम सिंह को गुस्सा आ गया। ठहरो सालो, अभी सबके एक एक डंडा जमाता हूँ। तभी मेरा डंडा? लेकिन डंडा किसी अदृश्य शक्ति के हाथों दो टुकड़ों में बढ़ गया था। पल भर में वे टुकड़े खच। यह देखकर गंगाराम व पांडु बंदूकों की तरफ लपके। हम अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगावत हैं, अभी सबक सिखाते हैं इनको। मगर तभी उनके कदम जड़ होकर रह गए। ई का हमरे बंदूक तो आप हवा में झूलन लगी। अब अगर तुम्हारी बंदूकें तुम्हारे ही ऊपर बरस पड़े तो नहीं 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 हुआ सकत। और फिर धाएं धाएं। उनका अंजाम देखकर हमारे दिल धड़क उठे। तभी, अब अगर तुम लोगों ने भागने में एक पल भी गंवाया तो इन बंदूकों की बाकी गोलियां तुम पर बरस पड़ेगी। ओह, यह सुनते ही साथियों, भागो वरना ये हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जो हुआ यह आप जानते ही हैं सर। फोन, ट्रेन ट्रेन फोन, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर नरेंद्र जल्दी से अंदर पहुंचा और हेलो इंस्पेक्टर नरेंद्र, तू तू तो हम अजूबों के हाथों बच गया, लेकिन हम तेरे दोनों बच्चों को ले जा रहे हैं। क्या बकते हो? हम तो मर मर कर अजूबे बने हैं, पर तेरे बच्चों को जीते जी अजूबे बनाएंगे। खटाक। अगले पल, कुछ ही क्षणों में, प्रेमा प्रेमा, बच्चे कहाँ हैं? वे शैतान ले गए उन्हें। क्या? कैसे कैसे ले गए वे? थोड़ी देर पहले। मम्मी देखो हमारे घर कौन आए हैं। अरे सांता क्लाज, एक नहीं दो दो सांता क्लाज। प्रेमा जी, हम क्रिसमस दिवस पर सांता क्लाज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको हम आपके बच्चों को भी शामिल करना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम इन्हें ले जाएं। लेकिन बच्चे भी जिद पर उतारू हो गए। मम्मी, हमें जाने दो ना, हम भी सांता क्लाज प्रोग्राम में भाग लेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ। आओ बच्चों, हमारे साथ आओ। आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा वेल्डन पार्क में। टाटा मम्मी। मम्मी बाय बाय। अचानक मेरी निगाह दर्पण पर पड़ी। अरे यह क्या? और मैं सिहर उठी। ये तो सांता क्लाज के रूप में शैतान है। और फिर मैंने दौड़कर बच्चों को रोक लिया। नीतू, बबलू, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। लेकिन क्यों मम्मी?
क्योंकि ये सांता क्लॉज नहीं, इनके रूप में शैतान है। देखो दर्पण में इनका असली रूप। फिर वे अजूबे अपने असली रूप में आ गए। मम्मी बचाओ, इनकी भयानक शक्ल से मुझे डर लग रहा है। तभी एक अजूबा मेरी तरफ झपटा और मैं गिर पड़ी। बेहोशी में डूबती हुई मेरे आंखों ने देखा। मम्मी बचाओ। ओह, जो होना था हो चुका। मैं जा रहा हूँ उनकी खोज में। नरेंद्र प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे ला दो। लेकिन शाम को थक हार कर वह लौट आया। क्या हुआ जी? कोई पता नहीं चला। सूरज डूबने ही वाला था कि प्रेमा की आंखें सूर्य की किरणों के समान चमक उठी। नीतू बबलू, मेरे बच्चे आ गए तुम। नीतू बबलू लौट आए। मम्मी पापा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मेरे बच्चों? नहीं मम्मी, जब उन शैतानों ने हमारा हाथ पकड़ा था तभी हम बेहोश हो गए थे। और पापा, जब हमें होश आया तो हम अपने ही घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। लेकिन इंस्पेक्टर नरेंद्र के मस्तिष्क में कुछ शब्द हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। हम तेरे बच्चों को जीते जी अजूबे बनाएंगे। अजूबे अजूबे, तो क्या व्यर्थ की थी वह धमकी? या फिर ओह नो, कुछ सोचकर उसके शरीर में भय की सिहरन सी दौड़ गई। रात हुई और सब शांति से सो रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर नरेंद्र की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक एक चीख ने पूरा बंगला गूंज उठा। यह तो प्रेमा की चीख है। अगले ही पल प्रेमा चीखी क्यों, और फिर प्रेमा, लेकिन अंदर घुसते ही वह कांप उठा। बचाओ, छोड़ो नीतू बबलू, अपनी मम्मी को छोड़ो। लेकिन उफ, यह तो सचमुच अजूबे बन गए हैं। तभी यह ठीक रहेगा। और धप, अगले ही पल उसने बबलू के शरीर पर भी गंगा जल की कुछ बूंदें डाली तो चीख कर बेहोश हो गए दोनों मासूम बच्चे। प्रेमा की आंखें हैरत से लबलब हो रही थी। नरेंद्र, यह सब क्या है? अब घबराने वाली कोई बात नहीं है प्रेमा। दुष्ट आत्माएं इनके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। अगले दिन इंस्पेक्टर नरेंद्र उन्हें लेकर सूरज के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। सुनकर, मित्र नरेंद्र, तुम मुझे इन दोनों बच्चों के साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। ओके सूरज। इंस्पेक्टर नरेंद्र के बाहर जाते ही सूरज नीतू और बबलू को सम्मोहित करने लगा। सो जाओ बच्चों और बताओ यह अजूबे तुम्हें कहाँ ले गए थे। उन मासूम बच्चों पर सम्मोहन की मीठी मीठी नींद छाने लगी। फिर उनके मस्तिष्क पटल पर कुछ दृश्य उभरने लगा। 15 मिनट बाद, मित्र, मैंने पता लगा लिया है उस ध्रुत का जो मासूम बच्चों की लाशों के साथ खिलवाड़ करके उन्हें अजूबे बना रहा है। कौन है वह? मैं उसके जिस्म में अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां उतार दूंगा। धैर्य रखो नरेंद्र, तंत्र का मुकाबला तंत्र से ही हो सकता है। आज शाम ढलते ही हम वहां धावा बोल देंगे। इस बीच मैं कुछ तैयारियां करना चाहता हूँ। उसी शाम पुलिस की जीपों का काफिला निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे भूतहा खंडहर के सामने थे। नरेंद्र, मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों का घेरा इस खंडहर के चारों तरफ डाल रहा हूं ताकि कोई भी अजूबा भाग ना सके। इंस्पेक्टर नरेंद्र फिर जीप में बैठ गया। इधर घेरा डालता हुआ सूरज खंडहर के पीछे गया। उधर सारे लोग उछल पड़े। साहब, वो देखिए, वे हमारी ही तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि हम पर हमला करे, कुचल डालो इन्हें। अरे, ये तो वही खौफनाक अजूबे हैं। तूफान की गति से इंस्पेक्टर नरेंद्र की जीप आगे बढ़ी और कई अजूबे उसकी जीप तले दब गए। तभी उफ, ये क्या? कूदो जल्दी से, नहीं तो ये जीप पलट देंगे। अगले ही पल फायर। फिर तुरंत ही धाएं धाएं कई अजूबे छटपटा उठे और कई काल बनकर टूट पड़े। अजूबों से जूझता हुआ वह एसिड टैंक की तरफ लपका। धाएं और शीघ्र ही तेजाबी बौछार पड़ते ही अजूबे चीख मार कर मोम की तरह पिघलने लगे। आओ शैतान, आज तुम्हारी मौत का दिन आ गया। मेरी गन। इधर इंस्पेक्टर नरेंद्र, फचाक। मृत अजूबों के जिस्म से एक एक और अजूबे निकले जो लिपट गए पुलिस कर्मियों से। यह क्या घुस गया मेरे शरीर में? उफ। पलक झपकते ही उनकी बंदूकें इंस्पेक्टर नरेंद्र पर तन गई थी और धाएं। उफ, उन आत्माओं ने अब मेरे हवलदार के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। अपने साथियों पर मैं तेजाबी बारिश नहीं कर सकता।
हवलदार अपने ही अधिकारी पर गोलियां दागे जा रहे थे। इन्हें तो अब सूरज ही संभाल सकता है। उसी वक्त सूरज आ पहुंचा। मांत्रिक घेरा डालकर ओह, नरेंद्र की जान खतरे में है। अगले ही क्षण ओम क्लेम त्रेम विनाशाय च आत्मानाय, वह राख अग्नि घेरों में बदल गई और दुष्ट आत्माएं पुलिसकर्मियों का शरीर छोड़ने पर मजबूर हो गई। उनका रुख खंडहर की तरफ था। वे खंडहर की तरफ जा रही है। मैंने इनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये अपने स्वामी के जिस्म में प्रवेश करने जा रही है। इधर खंडहर में अजूबों का निर्माता तांत्रिक चंडाल धन समेट रहा था। तभी भूचाल सा आ गया। अजूबे का वह स्वामी स्वयं अजूबा बन रहा था और देखते ही देखते सारी आत्माएं उसके शरीर में समा गई। वह कोई मंत्र भी पढ़ न सका और पलक झपकते ही बन गया था पूरा अजूबा। अब तुम में से कोई बचकर नहीं जा सकेगा। सूरज, यह कौन है? यह अजूबों का स्वामी है जो अब स्वयं अजूबा बन गया है। इसे खत्म कर दो। दहशत से भरा उसका खौफनाक रूप रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह सुनकर, तो तू है वह दुष्ट तांत्रिक जो मृत बच्चों की लाशों को अजूबे बना रहा था, कहकर धाएं धाएं और फिर छा गई शांति। यह तो मर गया। हाँ नरेंद्र, इसके साथ ही उन आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई जिन्हें इस दुष्ट ने मृत बच्चों के जिस्म में प्रवेश कराकर अजूबे बना दिया था। यह अजूबों से दौलत पाने की भूख शांत करता था। लोग अमीर बनने के लिए इतना भयंकर खेल खेल सकते हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। समाप्त।